हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का मिड टर्म एग्जाम जो इवनिंग शिफ्ट का था उसके क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम करने वाले हैं, यानी आंसर की देखने वाले जो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है। अगर आपने ऐसे ही पेपर लिखा है तो डेफिनेटली आपके पूरे नंबर आने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आप कि कितने नंबर आ रहे हैं जो आपने पेपर दिया आपको पता चल जाएगा रिजल्ट से पहले। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये जो मार्किंग स्कीम है ठीक ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिस तरह से सीबीएसई मार्किंग स्कीम जारी करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पेपर था अधिकतम अंक की जो संख्या थी वो 80 थे। टोटल जो टाइम दिया गया था आपको 3 घंटे का था, 3 आवर्स का समय था। और प्रश्न जो था वो कई खंडों में विभाजित था और यानी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 32। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 20 तक जो वास्तविक प्रश्न उसका आंसर की हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड का में। तो प्रश्न 1 का जो आंसर वो है लोहा। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में से पृष्ठ संख्या भी दे दी गई है कि ये जो लोहा है जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको आंसर कहाँ मिलेगा, आपके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 25 से मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे का है गा यानी सी शुद्ध पिटक, तीसरे का दाई से बाई और, चौथा है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच बहुपत्नी प्रथा, छठा है कैलाशनाथ मंदिर, ये इसमें पृष्ठ संख्या के साथ भी दिया गया है। सुल्तान जहां बेगम, 7वें का उत्तर आएगा। 8वां है ख्वारिज्म, 9वां है सही और कथन गलत मंत्र दिया गया था। 10वें का भी सही है और 11वें का का, 12वें का कॉलिन मैकेंजी का, 13वें का खा 3, 14वें का मक्का, 15वें का मुकद्दम, 16वें का 1813, 17वें का लॉर्ड कार्नवालिस, 19वें 18वें का अग्रहार और 19वें का हर्षवर्धन, साथ ही साथ 20वें का आहत सिक्का। इसी प्रकार से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद 22 क्वेश्चन जो है खंड खा दिया गया है, जो है खंडगा और खंडगा यानी सीप जो है आपका उसमें क्वेश्चन बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा निकला लेकिन ऊंचाई पर बनाए गए दुर्ग है। तो इस तरह से आपको इनमें से उत्तर कोई बिंदु लिखना, अगर आपने इनमें से बिंदु लिखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये है आंसर की। इसमें से अगर आपने इस तरह से लिखा तो आपको नंबर इसके पूरे मिलेंगे। कोई अन्य मान्य बिंदु आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 23 है पितृवांशिकता। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र प्रयोग आदि से चलती है। अधिकतर राजवंशों में पितृवांशिकता प्रणाली मौजूद थी भूमि व सत्ता के अधिकार के लिए। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से स्पष्ट। ठीक है, ये सर्च आंसर की आपको देख लेनी है यहाँ से ही। इस तरह से अगर आपने लिखा हो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। एक माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो है मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी, अतः भूमि स्वामित्व का अभाव था। सम्राट द्वारा जमीन अपने जमींदारों के बीच बांटना, इसके ठीक है 24वें का उत्तर ये है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करें, ठीक है, तो सशक्त पहलू आइन में दरबार प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी, इस तरह से आपको लिखना। तो पृष्ठ संख्या भी दे दी गई 130 से 31 तक। ठीक है, इनमें से कोई 5 भाग आपको यहाँ पर ऐड करने थे। ठीक है, आयन के कमज़ोर पहलू ये भी यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से सारा आंसर की यहाँ पर आपको मैच कर लेना है। इसके बाद अगर खंड से उसकी बात करें तो इसमें 26वां क्वेश्चन नायक सेना प्रमुख किलों पर नियंत्रण रखता था। इनके पास कर सशस्त्र समर्थक थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमणशील थे, बचने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश किसानों के साथ। ठीक है, सारी चीज़ आपको कर लेनी थी, है ना। अगर इस तरह से आपने किया होगा 26 8 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन के द्वारा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ बसवण्णम ब्राह्मण के द्वारा। ठीक है, वीर शैव परंपरा, ये सही से आपको कर लेनी थी। ठीक है, अगर आपने इस तरह से लिखा तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चन की डिमांड, जो आंसर की डिमांड करती है क्वेश्चन से, अगर आप इसको फुलफिल करेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में भी और मिड टर्म एग्जाम में भी। ठीक है ना, आपको देख लेना है। इसी प्रकार से आंदोलन का जन्म, महान विभूतियां, प्रभाव, 28 क्वेश्चन हल का उपयोग। ठीक है, 8 इसमें से भी ये चीज़ें आपको कर लेनी है।
ठीक है, देख लिया। ओके। इसी प्रकार से हिडम्बा एक राक्षसी पांडवों को पकड़ लाने के लिए ध्रुव क्रीड़ा में हारने बाद पांडव वन में गए। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन मतलब वो था अनुच्छेद वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर की ये सारी चीज़ें आई होप ये सारा आपने किया होगा। डेफिनेटली अगर आपने किया तो उसका नंबर आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको सीबीएसई की जो मार्किंग होती है, मार्किंग जो स्कीम होती है वो किस पर आधारित होती है वो आपको पता चल जाए, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और आपके नंबर पूरे पूरे आएँ। ठीक है ना। और ये मैप, ठीक है, मैप दिया गया था पाटलिपुत्रा, धौलावीरा, कुशीनगर, सारनाथ, सांची, बोधगया, लोथल। ठीक है, तो ये मैप समझिए कंप्लीट आपके जो है आंसर की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।